अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। ज़िंदगी बहुत टफ़ है जी, सख्त हालात जा रहे हैं, हर तरफ जंगो जदल की बातें हैं, लड़ाई झगड़ा है, प्यार मोहब्बत कम होती जा रही है। तो इस सूरत हाल में मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी एक मैसेज लेकर आया हूँ कि भाई आप लोग दुनिया देखो। दुनिया के 20 से 25 मुल्क ऐसे हैं, वो मालिक ऐसे हैं जो कि हिडन है और इतने खूबसूरत है, और उनमें से बहुत से कंट्रीज़ ऐसे हैं जो आपको रिटायरमेंट वीज़ा देते हैं, जो आपको परमानेंट रेजिडेंट परमिट देते हैं, जो आपको गोल्डन वीज़ा देते हैं, जो आपको वहाँ रहने की इजाज़त देते हैं और आप उनके कल्चर को, हेरिटेज को एंजॉय कर सकते हैं। अब 32 कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि आपको रिटायरमेंट वीज़ा देते हैं, जैसे D7 वीज़ा हो गया, NLV वीज़ा हो गया, स्पेन का, थाईलैंड का, अरूबा का, कुरासाओ, इसके अलावा जनाब फ्रांस और बहुत सी कंट्री, मलाइशिया। तो अब इन कंट्रीज़ में आप एज ए रिटायरी रह सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि न्यू है, वानुआतू है, किरिबाती है, प्रिंस टोमे है, ठीक है। मेरे पास उनकी मोल्दोवा है, किरिबाती है, कोमोरोस है, तुवालू है, मार्शल आइलैंड्स है, माइक्रोनेशिया है, नाउरू है, सोलोमन आइलैंड्स है, तुर्कमेनिस्तान है, अखबीज़िया है, अबखीज़िया इसको बोलते हैं जी, ईस्ट टाइमर है, एरिट्रिया है, गिनी है, गयाना है, न्यू है, समूआ है, टोंगा, एंडोरा, बैनन और भूटान। ये सारे ऐसे कंट्री हैं दोस्तों, यहाँ पे बहुत कम विजिटर जाते हैं। अब एक फिजी की बात ले लें, एवन दो एक दोस्तों लिसोथो है, लिechtenstein है, ये इतना खूबसूरत, इतना अमीर मुल्क है, आपकी सोच है। और इसके अलावा यकीन करें आप माइक्रोनेशिया चले जाएं, बहुत ही खूबसूरत, नारो बहुत प्यारा है, न्यू बहुत प्यारा है। और आप यकीन करें कि आप अरूबा चले जाएं, वो 32 किलोमीटर लंबा है, 10 किलोमीटर चौड़ा है। इसके अलावा उसके साथ ही कुरासाओ है वेनेजुएला के पास। इतने इतने हिडन कंट्रीज़ हैं, आप वहाँ पे जा सकते हैं। और पाकिस्तानियों के लिए तो वैसे 32-34 कंट्रीज़ ऐसे हैं जो बगैर वीज़ा के आप वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो है, और इसके अलावा तुवालू है, वानातू है, ये बहुत ही प्यारे कंट्री है। इवन को तुर्कमेनिस्तान है, वहाँ पे बहुत कम लोग जाते हैं। बलीज़ है, एंडोरा है। एंडोरा इतना छोटा कंट्री है कि उसका एयरपोर्ट ही नहीं, आप सोच लें। तो अपनी लाइफ को इस तरह एंजॉय करें। और ठीक है, बुरे हालात भी हैं, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन भी है लोगों के अंदर, लेकिन इससे मुराद ये नहीं कि आप जीना छोड़ दें। आप इन कंट्री को ट्रैवल करें और छोटे छोटे कंट्रीज़ में जाया करें। अब कुछ ऐसे आइलैंड्स हैं जो हिडन आइलैंड्स हैं। अब मोरक्को के पास आइलैंड्स हैं, ठीक है। इसके अलावा अल्जीरिया के पास आइलैंड है, किंगडम ऑफ नीदरलैंड ने उसके आइलैंड्स हैं, अमेरिका के कुछ आइलैंड्स हैं, इसके अलावा फ्रांस के कुछ आइलैंड्स हैं, चाइना में कुछ बहुत सी आइलैंड्स हैं जहाँ पे बहुत कम लोग जाते हैं, ठीक है। हैनान एक इलाका है इसका, चाइना का, वो भी एक आइलैंड है। इसके अलावा यूनान और इसके आसपास बहुत से इलाके हैं चाइना में जो कि बहुत कम लोग वहाँ पे जाते हैं। जापान के अंदर बहुत से मिस्टीरियस इलाके हैं जहाँ पे लोग बहुत कम जाते हैं। इवन तो पाकिस्तान के अंदर भी, तो इंडोनेशिया चले जाएं, मलेशिया चले जाएं, थाईलैंड चले जाएं, लाओस चले जाएं, लाओस बहुत कम लोग जाते हैं। आप थाईलैंड चले जाएं, थाईलैंड के बहुत से ऐसे चीज़ें हैं, जैसे उनके सॉदर्न पार्ट है जहाँ पे राना थीवट है और मुस्लिम सूबे हैं, वहाँ पे बहुत कम लोग जाते हैं। आप थाईलैंड में मुस्लिम कल्चर देखें, उसके अलावा वहाँ पे अयुथाया देखें। तो मेरे नज़दीक लोग सिर्फ बड़े बड़े कंट्रीज़ में जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं और एशिया के कुछ कंट्रीज़ में जाते हैं जो बहुत मशहूर है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत से कंट्रीज़ हैं। इस सिलसिले में मेरा एक चैनल है जी, द मास ट्रैकर, ठीक है। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसको भी देखिए। उस पर तकरीबन मैंने दुनिया के हर कंट्री को डिस्कस किया हुआ है, उनके वीज़ाज़ को डिस्कस किया, वहाँ पे टूरिज़म को डिस्कस किया हुआ है। वहाँ पे आप रिटायरमेंट वीज़ा, स्टडी वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, वर्क परमिट्स के साथ रह सकते हैं। ये तमाम की डिटेल्स मैंने वहाँ पे दी हुई, उसको ज़रूर देखें। तो दोस्तों लाइफ मिलती है एक बार, इसको एंजॉय करें और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवलिंग करें, आपको मज़ा आएगा।